एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी जी। ये है हमारा स्टोर, जो हमारा पूजा वाला कमरा है उसी में हमारा एक स्टोर भी है। तो जैसे कि बस इसका ही मैं सफाई कर रही थी। सफाई क्यों कर रही थी वो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है वही सफाई कर रही थी, उसका एक रीज़न था। एक चीज़ को ढूंढने के चक्कर में मुझे सब कुछ करना पड़ा और चीज़ ऐसी जगह रखी थी वो यहाँ रखी नहीं थी। लेकिन उससे एक ये फ़ायदा हो गया मेरा कि मेरा स्टोर साफ़ हो गया। और पता नहीं कॉकरोच कहाँ से आ रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर इतने कॉकरोच ऐसे घूम रहे थे ना, जबकि मैं इतनी सफाई इतनी सारी चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत साफ़ करना अब स्टार्ट करना भी है। आज रात का भी लास्ट दिन हो गया और अब कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं। तो वही है एक चीज़, क्योंकि अब धीरे धीरे सफाई दिवाली की भी करनी ही पड़ेगी। और हल्की फुल्की तो मैं करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे डीप क्लीनिंग तो नहीं, ऐसे नहीं करती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मेरी आपने देखा ही होगा वीडियो में, साफ़ सफाई मैं करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेशली मैं दिवाली होली के लिए करती हूँ, लेकिन हाँ दिवाली होली के लिए भी काफ़ी चीज़ें करनी मैं सीजनल के हिसाब से करती हूँ। जैसे गर्मियों के कपड़े हटाए तो सफाई करी, सर्दियों के कपड़े हटाए तो सफाई करी, ये वाला ज़्यादा रहता है। तो मैं वही बैग खोल खोल के देख रही थी, क्योंकि मेरे पास ना ये दो बहुत बड़े बड़े कार्टन से हैं, एक तरीके से बक्से मान लो, जो पुराने ज़माने में बक्से चलते थे टीन के, वो है इस तरीके से नकली बक्से हैं ये। तो ये कार्टन दो मैंने इनसे मंगा रखे थे। तो मैं ना स्टोर में इसमें भी रैक, यहाँ पूरे इस जैसे रूम में है नहीं रैक, तो मैंने ना स्टोर में इसको दोनों को रख रखा है। इसमें ना मैं बैग भर भर के और डाल देती हूँ। ये मेरी गाउन वगैरह थी, तो मैं इन सबको मतलब थोड़ा सा ना सूंघ के भी देख रही थी कि सीलन जैसी स्मेल तो नहीं आ गई। लेकिन नहीं, कुछ कपड़ों में आ गई है, कुछ में नहीं आई है। जिसमें नहीं आई है उनमें गोलियां डाल के मैं अगेन दोबारा रख दूंगी मतलब। और ये मेरा लहंगा था, कई सारे 2-3 लहंगे हैं, उनमें सब में हल्की हल्की स्मेल आ गई थी। तो इनको सबको बाहर निकालूंगी और इनमें ना मुझे धूप लगानी है, मतलब लगा लूँगी बाद में। अभी तो फ़िलहाल देखती हूँ कैसे क्या करना है। और बाकी बहुत सारे कपड़ों में नहीं भी स्मेल आई थी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो उनको तो फिर से मैं गोलियां डाल डाल के और मैं एक बार चेक कर रही थी। ये मेरे बच्चों के बैग में सर्दियों के कपड़े थे, दोनों बच्चों के अलग अलग। तो वो भी मैं देख रही थी अभी निकालना है नहीं निकालना है, तो उस हिसाब से तो अभी तो फ़िलहाल नहीं निकालूंगी। अक्टूबर स्टार्टिंग में ही निकालूंगी, नवरात्रों के बाद फिर मैं कपड़े निकाल दूंगी, क्योंकि हल्के हल्के कपड़े निकले हुए हैं जो बच्चों के कभी कभी पहनने में हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं एक से ही सारे गर्मियों के रख दूंगी उठा के और सर्दियों के निकाल दूंगी, क्योंकि अक्टूबर से यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर वही है कि फुल स्लीव्स के उस तरीके के तो फिर स्टार्ट हो ही जाते हैं, और ये गर्मियों वाले निक्कर टी शर्ट तो ये तो बंद हो जाते हैं। तो इन सबको मैं उठा, और ये गोलियाँ थी मेरे पास फिनाइल की, तो शायद मैंने पहले ही बता दी, मुझे याद नहीं रहता, एक बात को मैं शायद कई बार रिपीट कर देती हूँ। तो वो वाली एक चीज़ है। तो ये कई बैग से हैं, तो इनमें ही मैं सामान भर के रख देती हूँ। बैग में ये होता है ना, सामान एक जगह सेपरेट रख भी जाता है और सेटिंग सी भी लगती है। और स्टोर और किचन दो चीज़ें तो मुझे ऐसी लगती हैं, किसी के भी घर में स्टोर और किचन तो फैला ही रहता है। मैं स्टोर और किचन को साफ़ करती रहती हूँ और वो फैलता रहता है। तो वो ये, क्योंकि स्टोर का ये हो जाता है ना, कोई भी चीज़ है स्टोर में डाल दो, कोई भी चीज़ है स्टोर में डाल दो, फिर उसकी सेटिंग होती है बाद में। तो वो है। और नहीं तो फिर अब मैं कई बार ना रख भी देती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ अरे नहीं इसमें नहीं ऐसे होगा, इसमें नहीं ऐसे होगा, फिर मैं दोबारा फिर से करती हूँ। अभी से आप चाहे मेरी एक सनक कह लीजिए, चाहे एक मेरी आदत कह लीजिए, लेकिन मेरी आदत है, मैं चीज़ों को रख रख के देखूंगी और जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं इधर से उधर करती रहती हूँ। तो ये गर्मियों की चादरें थी, तो धीरे धीरे अब गर्मियों की चादर वगैरह भी सारी हटा के रखूंगी और सर्दियों की धीरे धीरे निकालूंगी, क्योंकि एक दो मतलब नवरात्रों के बाद तो यहाँ फिर सर्दियों की चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं हल्की हल्की। तो वही मैं देख रही थी, मैंने एक बैग बना दिया मैंने कि जो चादरें अब यूज़ नहीं हो रही उनको इसमें रख देती हूँ, बाकी जो यूज हो रही हैं तो लास्ट में जब उनको रखने का नंबर आएगा धुलूंगी, तब धुल के फिर इसमें रख दूंगी और इसको बैग को ही पूरे को मैं दीवान में डाल दूंगी और सर्दियों का निकाल लूँगी। मैं इसी तरीके से रखती हूँ, जैसे गर्मियों की चादरें हैं तो वो एक बैग में रख दी, सर्दियों की हैं तो फिर वो एक बैग में रख दी। इस तरीके से अब सर्दियों की निकाल लूँगी, गर्मियों की रख दूँगी। ये मेरे कुछ लहंगों के बैग थे, 3-4 लहंगे हैं, तो इनमें सीलन जैसी स्मेल आ गई है, तो धूप अब अच्छी आने ही लगी है। तो मैं 2-4 दिन से इन्हीं कामों में लगी हूँ। कभी दीवान भी मैंने साफ़ किया है, उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो मैंने आज ही साफ़ किया है। लेकिन ये वीडियो तो खैर आज आ जाएगा, ये मतलब 2-4 दिन पहले का है। अब आजकल मैं लगी हुई हूँ मतलब थोड़ा थोड़ा धूप, क्योंकि इस बार बारिश इतनी हुई है, इतनी बारिश हुई है कि उसके चक्कर में चीज़ों की वही है, बारिश के चक्कर में चीज़ों और कॉकरोच भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कपड़ों में कॉकरोच, कंबलों में कॉकरोच। मैंने दीवान खोला तो वही इतनी क्लीनिंग के बाद भी ये रहता है। और इस बार तो खैर थोड़ा सा हर किसी को ही बारिश के चक्कर में चीज़ों को बहुत ध्यान से धूप लगा लगा, मैंने तो आज बहुत सारे सामान, कपड़ों, बिस्तर सब पे धूप लगाई थी। पूरा दिन मेरा इसी में निकला आज। खैर धीरे धीरे अभी तो फ़िलहाल जो आज का है वो तो
जब आज की वीडियो आएगी उसी में बताएंगे। जिस वीडियो की जो वीडियो चल रही है अभी हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो उसी तरीके से आप देख रहे होंगे धीरे धीरे से मैंने जो भी एक्स्ट्रा मुझे लगा निकालने वाला वो मैंने निकाल दिया, और जो रखने वाला है वो रख दिया। एक्स्ट्रा तो वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं निकालती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ मुझे लगता है तो वो उसको मैं हटा देती हूँ, या मेरे यूज का नहीं होता तो उसको मैं मतलब कुछ ना कुछ दे देती हूँ किसी को, या जैसे भी रहता है तो उसका मैं कर देती हूँ उपचार तो वो वाली है। तो फिर इधर मैंने ये मेरे कोट वगैरह थे, जैकेट वगैरह थी, तो इनको भी फिर मैंने इनमें भी मैंने धूप लगानी थी, करूँगी। धूप लगाने वाले कपड़े मैंने एक साइड रख दी थी जिन जिन पे धूप लगी। ये मेरा प्रेस का गद्दा था, ये शायद मैं वीडियो में बताऊंगी आगे भी। हाँ तो वो है, तो इसमें भी सब उसी तरीके से, क्योंकि स्टोर में ना ज़्यादातर एक्स्ट्रा चीज़ें ही रहती हैं जिनका यूज थोड़ा सा कम होता है, तो वो है। और इस क्योंकि और नीचे ना ये आप थैलियाँ आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी मैंने इसलिए डाल रखी हैं, पीछे भी लगा रखी है। वैसे सीलन तो अभी स्टोर में है नहीं कहीं पे भी, लेकिन फिर भी मैंने नीचे ना डाल रखी, क्योंकि अगर सीलन भी होगी ना तो पन्नियों पे सीलन पकड़ेगी नहीं, और ये है कार्टन गत्ते के तो ये गल जाएंगे अगर सीलन होगी। तो इस वजह से मैंने नीचे ना ये बड़ी बड़ी पन्नियाँ सी थी मेरे पास, तो मैंने इनको नीचे बिछा रखा है एक तरीके से। और इस बस वही है। तो आज ये है कि स्टोर का अच्छे से सब हटा के झाड़ू पोछा भी हो गया। वो मैंने वीडियो शायद बनाई नहीं थी झाड़ू पोछे वाली, तो वो भी अच्छे से सेटिंग हो गई इस साइड की, झाड़ू पोछा भी हो गया और सारा अच्छे से हो गया। अब मैं थोड़ी देर वीडियो छोड़ती हूँ नेचुरल वॉइस पे। मेरी बिंदी नहीं है, उसको इग्नोर कर देना। स्टोर को मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, और जिस काम के लिए क्या वो काम हुआ नहीं, वो तो जैसे मैंने आपको बताया। खैर मैं आपको स्टोर दिखाती हूँ एक बार क्लीन होके कैसा लग रहा है, कैसा था। बस ये सफाई हो गई, इसके अंदर कॉकरोच थे भरे हुए, और पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ जाते हैं। और दीवान के अंदर भी 3-4 कॉकरोच घूम रहे हैं, लेकिन अब वो धूप निकले तो मैं दीवान खाली करके सफाई करूँ दीवान की, क्योंकि मैं इस अक्टूबर के महीने में साल में एक बार दीवान उवान साफ कर देती हूँ। तो अब वही था, क्योंकि सर्दियों की भी चीज़ें निकालनी थी, तो वही। ये जो बैग है ये एक्स्ट्रा, ये तो नीचे घर ले जाने वाला है, इसमें घर ले जाने वाला सारा सामान एक्स्ट्रा है। बच्चों के कपड़े हैं छोटे, और भी थोड़ा सामान है एक्स्ट्रा, थोड़ा मैं ले जाती हूँ, तो वो है। ये तो नीचे जाएगा ये बैग, और एक ये वाला, 2 ये नीचे जाएंगे, बाकी तो सब मेरे यूज का ही है। तो ये मैंने प्रेस के कपड़े इधर रख रखे हैं, ये प्रेस का गद्दा है, इसी पे प्रेस करती हूँ, तो मैं इधर रख देती हूँ स्टोर में। ये सारा मैंने सेट कर दिया। हालांकि अभी एक बार फिर से अस्त व्यस्त होगा। वो अस्त व्यस्त इसलिए होगा क्योंकि अभी मुझे सर्दियों के कपड़े जब निकालूंगी तो इसी में भरे हुए हैं, और गर्मियों के इसमें मैं रखूंगी, तो फिर हाँ। और कुछ कपड़े कुछ ऐसे भी हैं, इन पे धूप लगानी, मेरे लहंगे हैं 2-3, उन पे सब पे मुझे धूप लगानी है। हल्का स्मेल आ रही है क्योंकि बारिश ही इतनी हुई है इस बार, तो बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई है। वैसे मैं कभी भी मेरे यहाँ कपड़ों में कितने भी पुराने कपड़े रहते थे स्मेल नहीं आती थी, जैसे कुछ कपड़ों में सीलन की स्मेल आ जाती है, मैं कितने भी कैसे भी रखती थी मेरे कपड़ों में नहीं आती थी, लेकिन इस बार आ गई, क्योंकि इस बार बारिश 10 साल का दशक पूरा हो रहा है ना, 10 साल में इतनी बारिश नहीं होगी, इतनी इस बार हुई है। तो इसलिए अब मुझे धूप का इंतजार है, धूप निकलेगा तो दीवान भी सारा खाली करके सारे सामान पे धूप लगाऊंगी, और इसका भी। अब मैं एक बार बच्चों की फिर से स्वेटर ढूंढती हूँ, मेन मैंने इसीलिए सफाई की, और स्वेटर भी मुझे मिला नहीं। चलो फिर से मैं लगती हूँ। खोदा पहाड़ निकली चुईया, पूरा स्टोर मैंने साफ कर दिया, और मैंने सोचा कि इनका रखा है बच्चों का मतलब ड्रेस का स्वेटर उसमें, और ड्रेस का स्वेटर सामने ही रखा था अलमारी में। मुझे लग रहा मैंने पिछली साल ये सोच के ही रखा होगा कि किसी भी टाइम जरूरत हो जाती है, और मैं ढूंढ इसमें रही थी। चलो इस बहाने स्टोर साफ हो गया, लेकिन डबल मेहनत पड़ेगी भी। कुछ दिन बाद फिर से मुझे स्टोर का सब ताम झाम इधर लगाना है, इधर का इधर पहुंचाना है, क्योंकि सर्दियां लगभग स्टार्ट हो ही चुकी हैं। लेकिन खैर मेरे बच्चे आज अंदर मैंने टी शर्ट पहना के भेजी, ऊपर से शर्ट। हालांकि स्कूल में सारे बच्चे आज स्वेटर पहन के आए थे, मतलब कुछ बच्चे पहन के आए थे, कुछ मेरी तरह ही उनकी मम्मियाँ भुलक्कड़ होंगी तो नहीं पहन के आए होंगे। चलो मिल गए बच्चों के स्वेटर, कल बच्चे पहन के जाएं। हालांकि उमंग का तो मुझे नया ही स्वेटर ड्रेस का लाना है, क्योंकि पिछली साल ही उसका छोटा हो रहा था। छोटा क्यों हो रहा था, बड़े वाले का था, बड़े वाले का जब एडमिशन कराया तब उसके लिए लिया था, तब उसका ही जब लिया था तभी छोटा ये ले आए थे, तो उसने भी नर्सरी में ही पहना था, तब फिर उसके लिए नया दिला दिया था। अब उमंग का भी यही हुआ, उमंग को भी वो खेस तान के हमने नर्सरी खेस दी, नर्सरी में वो ही पहन के जाता रहा। लेकिन अब हमें उसका नया लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फिर अब सर्दियों में इनर भी पहनते हैं बच्चे, फिर हाफ स्वेटर, ऊपर से ड्रेस की शर्ट, फिर कहीं स्वेटर का नंबर आता है, तो इस वजह से। और मेरे बच्चे कोट पहनना नहीं चाहते हैं, स्कूल के कोट हैं उनके, बल्कि स्कूल में मैडम कई बार बोल चुकी हैं, हमने दोनों के कोट ले रखे हैं, लेकिन वो स्कूल में मैडम को भी बोल देते हैं कोट में वो कंफर्टेबल दोनों ही भाई नहीं रहते, दोनों में से कोई नहीं पहनना चाहता है कोट, तो अंदर उनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं दोनों के। तो खैर मिल गया स्वेटर।